नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला में दोस्तों ऐसे कुछ मैं सवाल लेके आया हूं ओआरओपी से जुड़े हुए, जिनका कहीं ना कहीं हर कोई आज जवाब चाहता है। जैसे ही ओआरओपी 2 के इम्प्लीमेंटेशन में देरी होती गई, वैसे ही लोगों के जहन में कुछ ऐसे सवाल पैदा होने शुरू हो गए जिनका जवाब ढूंढने के लिए हर कोई रोज कहीं यूट्यूब तो कहीं इंटरनेट कहीं गूगल सर्च करता रहता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ वाजिब, ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हम एक्स-सर्विसमैन के दिमाग में अभी जो ओआरओपी 2 का जो सिचुएशन है उसको लेकर के पैदा हुए हैं, उनके जवाब लेकर के मैं हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये 7 सवाल जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये 7 सवाल, सबसे पहले तो मैं आपको सवाल पढ़ के सुना दूं। क्या जिनको ओआरओपी 1 का फायदा मिला उनको ओआरओपी 2 भी मिलना तय है? सवाल नंबर 2, क्या पीएमआर वालों को भी मिलेगा ओआरओपी? सवाल नंबर 3, क्या कहता है 7 नवंबर 2015 का भारत सरकार का लेटर? सवाल नंबर 4, क्या ओआरओपी 2 में ब्याज भी मिलेगा एरियर में? सवाल नंबर 5, कब तक आएगा ओआरओपी 2 का पैसा आपके खाते में? सवाल नंबर 6, ओआरओपी 2 के कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर क्या रहेगा? और सवाल नंबर 7, क्या जारी हो चुका है ओआरओपी 2 का कैलकुलेशन टेबल? तो दोस्तों, हम इन सातों के सातों सवाल के जवाब हम यहां पर अभी ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अंतिम तक आप मेरे साथ बने रहिए, हर सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं। उससे पहले मैं आप सबको आग्रह करता हूं दोस्तों, अगर चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके बेल आइकन को दबाइए ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक और कॉमेंट भी जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं ये 7 सवाल और उनके जवाब की ओर। दोस्तों, सबसे पहला सवाल, क्या जिनको ओआरओपी 1 का फायदा मिला उनको ओआरओपी 2 भी मिलना तय है? दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ओआरओपी 1 जब मिला था तब उस समय जो पे कमीशन चल रहा था वो 6th पे कमीशन चल रहा था, यानी कि 7th पे कमीशन का फायदा लोगों को मिला नहीं था। 2013 को बेस ईयर बना करके 2014 में फर्स्ट ओआरओपी दिया गया था। इस वजह से उस समय में जो मीन आया था, तो आज के जो 2019 में जो पे कमीशन जो ओआरओपी 2 दिया जाएगा उस मीन में फर्क तो रहेगा, लेकिन हाँ, ओआरओपी 1 जितनों को मिला वो सारे के सारे लोग शायद अभी जो ओआरओपी 2 फिक्स होगा उसके नीचे में ही रहेंगे। इसलिए जब आज के डेट का, जब 2019 के, यानी कि आज के डेट का, मेरे कहने का मतलब है 7th पे कमीशन आने के बाद के डेट का, जब बेसिक पे के साथ कैलकुलेशन किया जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम के साथ, तो वो जितने भी लोगों को ओआरओपी 1 मिला था लगभग उन सभी को ओआरओपी 2 मिलना लगभग तय है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ओआरओपी 1 नहीं भी मिला होगा, तो वो भी ओआरओपी 2 के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक पे जो है 2016 के बाद बेसिक पे लोगों का बढ़ चुका है और उसी बढ़े हुए बेसिक पे के हिसाब से लोग 2018 और 19 में पेंशन आउट हुए हैं, तो उनके एवरेज को जब मिला करके जब कैलकुलेशन मीन निकाला जाएगा तो बहुत सारे लोग उसके दायरे में आ जाएंगे। दोस्तों, सवाल नंबर 2, क्या पीएमआर वालों को भी मिलेगा ओआरओपी? दोस्तों, इस सवाल के 2 जवाब हैं, हाँ भी होगा और ना भी होगा, क्योंकि 7 नवंबर 2015 का जो लेटर जारी हुआ था उस लेटर के पैराग्राफ नंबर 4 में यह लिखा हुआ कि हैंस फोर्थ, यानी कि आज के बाद जो भी लोग प्रीमेच्योर जाएंगे उनको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है 7 नवंबर 2015 से पहले जितने भी लोग प्रीमेच्योर जा चुके हैं या अभी जो भी वो प्रीमेच्योर आउट होकर के पेंशन ले रहे हैं उनको ओआरओपी का फायदा मिलेगा, लेकिन उसके बाद जितने लोग प्रीमेच्योर गए हैं उनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है 7 नवंबर 2015 का भारत सरकार का लेटर? दोस्तों, 7 नवंबर 2015 का जो लेटर सरकार ने जारी किया था उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट तो ये था दोस्तों कि 2013 को बेस ईयर बनाया जाएगा और 1 जुलाई 2014 से जो है ओआरओपी 1 दिया जाएगा। दोस्तों, इस लेटर का दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था दोस्तों कि जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज निकालने वाला जो फॉर्मूले के बारे में बात की गई है इसी लेटर में पहली बार आया था, और मैक्सिमम और मिनिमम का जो जोड़ करके उसको 2 से गुना जो डिवाइड करके जो एवरेज निकलता है उस एवरेज के हिसाब से पेंशन को फिक्स किया गया था। ये था उस लेटर का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और तीसरा जो इस लेटर का जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात ये था दोस्तों कि जिनका भी मीन से ऊपर पेंशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कि
जो लोग भी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच से नीचे वाले हैं उनको मिनिमम मिडिल तक लाया जाएगा, यानी कि एवरेज तक लाया जाएगा, और जिनका पेंशन ऑलरेडी एवरेज से ऊपर है उनका कम नहीं किया जाएगा, उनका उसी में प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये थी उस लेटर की तीसरी बात। जहां तक चौथी बात है दोस्तों, चौथा बहुत महत्वपूर्ण ये था उसमें कि हर 5 साल में जो है पेंशन को रिवाइज किया जाएगा, यानी कि ओआरओपी को जो है हर 5 साल में रिवाइज किया जाएगा। और पांचवी बात ये थी दोस्तों कि उस समय ये बताया गया था कि जो एरियर मिलना है ओआरओपी 1 का, उस एरियर को 4 हिस्से में दिया जाए, और जो भी स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन और गैलेंट्री अवार्ड्स विनर वाले हैं उनको एक ही किस्त में जो है एरियर दिया जाए, और बाकी लोगों को जो है 4 किस्त में एरियर दिया जाए। और पैराग्राफ 4 जो है उस लेटर का ये बोलता है कि हैंसफोर्थ उस लेटर को जारी होने के बाद जितने भी लोग प्रीमेचर रिटायरमेंट वाले आर्मी रूल के तहत रिटायरमेंट हो रहे हैं, पेंशन या डिस्चार्ज जा रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी सब पर ये जो है ओआरओपी लागू रहेगा। तो ये थे जो मुख्य बातें जो है 7 नवंबर 2015 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर में दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या ओआरओपी 2 के एरियर में मिलेगा ब्याज? दोस्तों जो 16 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें हम एक सर्विसमैन केस हार गए थे, उसमें जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 51 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह हिदायत दी थी कि 3 महीने के अंदर अंदर एरियर को पेमेंट करना है। लेकिन उसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने यह मेंशन नहीं किया था कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर आप नहीं पेमेंट करते हो एरियर, उसका डिले हो जाता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना है, ऐसा कोई भी उसमें मेंशन नहीं है। क्योंकि जब भी कोर्ट का जजमेंट आता है उसमें ये एक चीज क्लियर लिखा होता है कि अगर सरकार इतने दिनों में एरियर पेमेंट नहीं करती तो उसके बाद जो डिले होगा उसमें आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो ये कहीं भी मेंशन नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट मिलना जो है कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है डामाडोल ही दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कब तक आएगा ओआरओपी 2 का पैसा आपके खाते में? दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सरकार को जो है 3 महीने का समय मिला था 16 मार्च 2022 के हिसाब से। उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हो गया और रिव्यू पिटीशन का जो निपटारा हुआ है 29 जुलाई 2022 को हुआ है, अभी यानी कि लगभग 10-12 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के हाथ में ये बिल्कुल बड़ा हथियार है कि उनका जो डिले हुआ है वो इस रिव्यू पिटीशन की वजह से हुआ है। इसलिए जो है अभी अगर सरकार मान लीजिए 29 जुलाई के बाद भी अगर लगी हुई है इस कार्रवाई को करने में, ओआरओपी 2 का रिवीजन टेबल या उसका कैलकुलेशन फाइनलाइज करने के लिए अगर 29 जुलाई से भी लगती है तो 29 जुलाई के बाद आगे आप 3 महीना मान लीजिए 29 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के एंड तक या नवंबर तक, और खूब संभव है कि 1 दिसंबर को जो पेंशन आएगा उसमें कहीं ना कहीं ओआरओपी 2 के एरियर्स मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। छठा सवाल दोस्तों, ओआरओपी के कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर क्या रहेगा? दोस्तों जब तक गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन ओआरओपी 2 के लिए स्पेसिफिकली जारी नहीं होता तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन चूंकि ओआरओपी 1 में 1 जुलाई 2014 से लागू हुआ था ओआरओपी 1 और उसका बेस ईयर 2013 था, इसी हिसाब से अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम चलें तो 1 जुलाई 2019 से जो ओआरओपी 2 लागू होना है उसमें बेस ईयर 2018 का होना लगभग तय है दोस्तों। अभी अगले क्वेश्चन यानी कि अंतिम 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या जारी हो चुका है ओआरओपी 2 का कैलकुलेशन टेबल? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, पीसीडीए की तरफ से कोई भी ऐसा फिक्स टेबल जारी नहीं हुआ है, और अंदाजे से भी हम पिछले टेबल के साथ अभी वाला टेबल कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि पिछला जो कैलकुलेशन हुआ था वो 6th पे कमीशन के समय में हुआ था, उसके बाद 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो चुका है। इस वजह से लोगों के बेसिक पे में बढ़ोतरियां हो गई हैं, उस वजह से भी जो है 2018 को अगर बेस ईयर मानते हैं तो 2018 का जो बेसिक पे लोगों के हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन टेबल बनना है, इसलिए अभी तक कोई भी फाइनल कैलकुलेशन टेबल तैयार नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये थे आपके जहन में, मेरे जहन में, हम जैसे बहुत सारे एक सर्विसमैन और सर्विंग पर्सन्स के जहन में जो सवाल उठ रहे थे ओआरओपी 1 ओआरओपी 2 के बारे में, तो उन्हीं सवालों को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है दोस्तों। तो आशा है कि आपको ये सवाल और जवाब अच्छे लगे। तो अभी मैं इस वीडियो में इतना ही, अगला कोई जानकारीदायक वीडियो लेकर के फिर से आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।